मैं हूं आपका दोस्त अक्षर दादीज और आज मैं आपको डिविजिबिलिटी ऑफ 5, 6 और 10 शुरुआत कराऊंगा। 2, 3 के डिविजिबिलिटी रूल्स हम पढ़ चुके थे और अब हम देखेंगे 5 का डिविजिबिलिटी रूल। अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल है नंबर विच आर एंड विथ 0 and 5 इन वंस प्लेस। मतलब अब आपको जैसे 55 नंबर दे रखा है, 55 का क्या करना है? 55 नंबर में आपको ये देखना है कि इसके वंस प्लेस में कौन सा नंबर है। वंस प्लेस में अगर इसमें आ गया 0 या फिर 5 तो क्या हुआ? ये 5 से डिविजिबल हुआ। अब जैसे 60 है, जैसे हमारा नंबर 60। अब हमें चेक करना है वंस प्लेस। 5 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमें चेक करना है वंस प्लेस, नंबर का वंस प्लेस। 60 हमारा नंबर है, इसका वंस प्लेस क्या है? हमारा 0। यहां लिख रखा है कि 0 और 5 वंस प्लेस में होने चाहिए। तो 55 और 60 में वंस प्लेस पे क्या है? 60 में तो वंस प्लेस पे 0 है, 55 में वंस प्लेस पे क्या है? 1। तो 0 and 5 है, तो 0, 5 तो आ गए वंस प्लेस पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 55 और 60 दोनों के दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है। अब आपको मैं दिखा भी देता हूं कि डिविजिबल कैसे हैं। ये देखिए 55 डिवाइडेड बाय 5 क्या? 5 1 जा 5, -5 0 5 5 1 जा 5 -5 0। तो देखिए 0 आ गया, मतलब 0 रिमाइंडर आ गया हमारा 0 और 11 आ गया हमारा क्वेश्चन। फुल डिवाइड हो गया। ये 60 का भी हम कर सकते हैं। ये देखिए 60 डिवाइडेड बाय 5 5 1 जा 5 -5 1 और 0 को हमने नीचे उतार लिया। 5 2 जा 10 फुल डिवाइड हो गया, रिमाइंडर भी 0 आ गया। -10 इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर भी 0 आ गया और क्वेश्चन भी डेसिमल में नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ? 55 और 60 क्या है? 5 से डिविजिबल है। ये हो गया हमारा 5 का डिविजिबिलिटी रूल। अब हम देखेंगे 6 का डिविजिबिलिटी रूल। इसका रूल होता है द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 and 3। अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल निकालना है तो आपको 3 and 2 के डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। तो एग्जांपल हैं जैसे 54। अब 54 में चेक करना है कि 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो अब देखिए पहले हमको चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 5 4 को ऐड किया हमने, क्या आंसर है? 9। 5 4 को ऐड करने पे क्या है आंसर? 9। 9 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9, 3 से डिविजिबल है 54, यानी कि 54 है, 3 से डिविजिबल है। ठीक है, अब हम 2 को देखेंगे कि भाई 54 2 से डिविजिबल है या नहीं। वंस प्लेस पे देखिए 4 है, 4 है तो इसका मतलब 2 से भी ये डिविजिबल है। अब जो नंबर जैसे ये नंबर है, ये 3 2 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 10। अब हम 10 की डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल होता है नंबर विच आर एंड विथ 0 और इन वंस प्लेस, एग्जांपल 200। अब तो हमने पढ़ लिए थे डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 5, 6 and 10। हमने इन तीनों के डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ लिए थे। एलसीएम एचसीएफ तक की जर्नी अब इस मोड पर आती है कि हम पढ़ेंगे अब प्राइम फैक्टराइजेशन। When a number is expressed as a product of its factor, then it is called prime factorization method। यानी कि जब हम किसी नंबर को उसके टुकड़े कर देते हैं और उनको मल्टीप्लाई में दिखा देते हैं तो वो क्या हो जाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जैसे 24 है, अब 24 का क्या करना है? हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 24 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 and 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12 and 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 24। यानी कि अगर हम ये लिखें चाहे ये लिखें, बात एक ही होगी। तो ये जो चीज है, ये चीज ये क्या कहलाएगी? हमारी 24 नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब जैसे आपको दे दिया कि 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप कैसे निकालेंगे?
तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैं आज इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो मान लीजिए आपको 36 का निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो सिंपली आपको एक ऐसा प्लस बनाना है। आपको ऐसे प्लस में इसमें राइट साइड में आपको 36 लिख देना है। इतना करने के बाद हमको ये देखना है कि 36 के कौन कौन से फैक्टर्स है। सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन सा है 36 का, तो 36 का फैक्टर 1 है, लेकिन हम 1 के अलावा सबको लिख सकते हैं, लेकिन 1 नहीं लिख सकते। तो 1 के बाद आता है 2, तो 36 2 से डिविजिबल है या नहीं। 1 डिजिट पे देखिए क्या है, 6 है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है 36। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई ये 2 से डिविजिबल है। अब हमको ये देखना है कि 2 की टेबल में 36 कितनी बार आता है। तो ये देखने के लिए हम 36 को 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसका आंसर होगा, जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, 36 डिवाइडेड बाय 2 हम करेंगे तो 2 1 जा 2 -2 इज इक्वल टू 1 एंड 16, तो 2 8 जा 16 यानी कि 18 हुआ हमारा, और -16 इज इक्वल टू 0। प्रॉपरली डिवाइड हो गया और 18 क्या है हमारा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को हम 36 के जस्ट नीचे लिख देंगे, यानी कि जो 18 है इसको हम 36 के नीचे लिख देंगे और फिर हम इसके नीचे एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें देखना है कि 18 के फैक्टर्स क्या है। 18 के सबसे छोटा फैक्टर क्या है, 1 को हमने छोड़ दिया, 2 लेंगे, 2 18 का फैक्टर है। वंस प्लेस पे क्या है हमारा 8 डिजिट है। हाँ, तो 8 डिजिट क्या, ये 18 जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल है। हाँ, ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि वंस प्लेस पर 8 है। और हमें देखना है कि कितने टाइम्स डिविजिबल है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 18। तो हम फिर यहाँ पे लिखेंगे कि भाई ये 2 से डिविजिबल है, और कितनी बार डिविजिबल है, 9 बार। तो हम 9 को लिख देंगे यहाँ पे नीचे। अब 9 का देखना है हमको, 9 के फैक्टर्स है। सबसे छोटा 1 की टेबल में 9 आता है, 1 को हम छोड़ रहे हैं। 2 की टेबल में 9 आता है, 2 की टेबल में 9 नहीं आता। और 3 की टेबल में 9 आता है, 3 1 3 3 2 6 3 3 जा 9, यानी कि 3 की टेबल में 9 का एग्जिस्टेंस है। तो सबसे छोटा नंबर क्या हुआ हमारा, सबसे 9 का सबसे छोटा फैक्टर क्या हुआ, 3। तो हम 3 को यहाँ पे लिख देंगे, और 9 3 से कितनी बार डिविजिबल है वो हम इसके नीचे लिख देंगे, 9 के नीचे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 और एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब आता है हमारे पास नंबर 3। अब 3 का क्या करना है, 3 क्या है हमारा प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर्स केवल ये तो या खुद नंबर या 1 होगा। और मैं आपको शुरू में ही बता चुका था कि 1 का हम इस्तेमाल प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं करते हैं। तो 1 के अलावा एक और चॉइस क्या बची हमारे पास, 3 बची। हाँ, तो अब 1 से तो हो नहीं सकता क्योंकि 3 प्राइम नंबर है, तो 1 से यहाँ पे नहीं हो सकता है। अब 1 के अलावा बचा 3, तो ये 3 से ही हो सकता है केवल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई 3 से ही डिविजिबल है। कितनी बार डिविजिबल, 1 टाइम। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1, और ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ लगभग खत्म। यानी कि जब तक आप ये कर लोगे, जब तक इस साइड राइट साइड में नीचे 1 ना आ जाए, तब तक आपको ये करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। और जब 1 आ गया तो इसका मतलब समझिए कि अब प्राइम फैक्टराइजेशन होने वाला है। इतना करने के बाद आपको देखनी है लेफ्ट साइड की डिजिट्स। ये कितनी डिजिट्स है, 1 2 3 4 डिजिट्स है ये। अब 4 डिजिट्स को आप इनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा दीजिए। यानी कि अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये क्या हो गया हमारा, ये जो चीज है ये क्या हुई हमारी, ये चीज हुई 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। ये है हमारी 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12, एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 36। यानी कि 36 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हो गया हमारा 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन।